ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम बाबा के सुनेंगे 20 तारीख के महावाक्य। तो बाबा ने हम बच्चों को समय के हिसाब से माया की छाया से बचने का रोज शिक्षा भी देते हैं। आज भी इशारा दिया है कि जितना हो सके माया की छाया से बचे रहो ना, क्योंकि इस समय माया भी फुल फोर्स में है और बाबा भी अपना कार्य फुल फोर्स में कर रहे हैं। साइंस भी अपना कार्य फुल फोर्स में कर रही है। तो कुल मिला के पांचों तत्व भी भिन्न भिन्न तरह की परिस्थिति हम सबके सामने लाते रहते हैं। वो भी फुल फोर्स में अपना काम कर रहे हैं। तो इस समय सबके लिए पेपर है, उसको हमें पास करना है और माया की छाया से बचे रहना है। ओम शांति। बाबा ने आज क्या कहा ना, और सुनेंगे। मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए
विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है, सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए? सबको पुण्य आत्मा बनना है ना? तो मुख्य शिक्षा बाबा क्या देते हैं ना? तो मुख्य शिक्षा यही बाबा कहते हैं हम बच्चों को। बाबा कहते आंसर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है। दो बातें बाबा ने सुनाई है। पुण्य आत्मा बनना है तो एक तो श्रीमत पर सदा चलते रहो ना। पुण्य आत्मा बनना है, एक तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर, पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करते चलो ना। काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है ना, यही समय है। पुण्य आत्मा बन, पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का ना, इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। तो ये बाबा ने हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनने के लिए शिक्षाएं दी ना। एक तो श्रीमत बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे इस पे चलते रहो ना। है बड़ा सहज और ना चले तो मुश्किल भी है। प्यार है तो सहज है, प्यार नहीं है तो मुश्किल भी लगता है। तो ये चेक करना है कि हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत क्या? सुबह से शाम तक क्या श्रीमत प्रमाण बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठो, क्या वो कहा माना? श्रीमत प्रमाण की बच्चे सुबह मॉर्निंग क्लास करो, उठकर कॉपी पेन लेकर बैठो, ये श्रीमत मोटी मोटी बात सुनाते हैं, क्या इसको माना? खान पान की शुद्धि बाबा कहता है इसको धारण करो, क्या इस पर हम चल रहे हैं? है ना। बाबा कहते बच्चे 5 विकारों को मोटे रूप से तो त्याग दिया, कई बच्चों ने सूक्ष्म रूप से त्यागा, पवित्रता की धारणा। तो ये है मोटी मोटी शिक्षाएं हैं। बाकी सूक्ष्म में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा कहता है वो भी श्रीमती है, उसको भी अगर मानकर चलो तो सतयुग दूर नहीं है,
कर्मातीत अवस्था दूर नहीं है ना। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्मा तो अनादि ही है ना, सदा ही है। वो तो बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। बाबा को कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहां इस पुरानी माया के नाले में बह ना जाए। माया का गंदा नाला है ना, गंदगी 5 विकारों की या कुसंग की है ना। तो कई बाबों को भी ये रहता है कि बच्चे कहीं विकारों के वशीभूत ना हो जाएं। बेहद के बाप को बच्चों को फुरना तो रहता है ना। कितने सेंटर हैं, किस बच्चे को कहां भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है ना। अब बाबा के ऐसे तरह तरह के बच्चे हैं है ना, कईयों के लिए सोचना पड़ता है इसे कहाँ रखें, इसे कहाँ भेजें ताकि ये सेफ्टी में रहे। और कई ऐसे बच्चे उन्हें कहीं भी रख दो, बड़े भी निश्चिंत रहते हैं उनसे। और कई बच्चे बाबा की भी सेवा लेते रहते, बड़ों की भी, उनको चिंता रहती है इनको कहाँ रखें है ना, क्योंकि कमजोर है। कहीं ना कहीं बुद्धि को अटका लेते हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि फंसा लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो कहीं कोई कमजोरी है जिसके कारण मार खा जाते हैं। तो चिंता ऐसे बच्चों की रहती है कि कहाँ ये सेफ रह सकता है। या कोई बात है, आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, क्योंकि माया ही नहीं है, 5 विकार नहीं है। यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं है। कहां ना कहां विकार रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं है ना। जिसके अंदर खुद गंदगी भरी पड़ी होगी वो कहीं ना कहीं फिर अपना कहीं ना कहीं बुद्धि फंसा लेता है, कहीं ना कहीं अपना टांका लगा लेता है। तो डर ऐसे बच्चों का रहता है। इसलिए बाबा कहता है अपनी चेकिंग खुद करो, अपना टीचर खुद बनो, अपना जज खुद बनो। अभी तुम आत्मा को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है ना। हमने पाप बहुत किए हैं और वहां पुण्य आत्मा ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है ना। अभी तुम हर एक के अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गई हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते हैं। अभी बाप ने आके सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है ना। पूरा पुण्य आत्मा बनेंगे तो पूरे युगों में आएंगे, पूरे जन्म लेंगे, पूरा पद पाएंगे। अधूरा बनेंगे तो कल्प कल्पांतर अधूरा ही प्राप्त करते रहेंगे। याद की यात्रा से पूरा पुण्य आत्मा बनना है।
इसमें बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है बच्चे। बाबा के सामने गफलत मत करना, चालाकी मत चलना, झूठ मत बोलना, हेरा फेरी मत करना, देह अभिमान में मत आना, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय ये सब करना ठीक नहीं है। तो इस समय बाबा कहते हैं गफलत करना अच्छा नहीं है, श्रीमत पर चलना है। इसमें मुख्य बात कहते हैं एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम भाव शत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमान थे तो कुछ भी पता नहीं पड़ता था ना। देह अभिमानी को अच्छी बात भी समझाओ ना तो उसे समझ नहीं आती है। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया है। नए को पहले पहले एक तो हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से बहिष्ठ व स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से दोजक व नरक नसीब होता है ना। अब वो तो जो खुद ने किया वो बच्चों को भी वही काम कराएगा कि हमने 5 विकारों में जाल में फंसे, तुम भी फंसो। उनके पास जो है वही देंगे। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है तो धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वे सब माया रावण राज्य विकारी दुनिया की रस्म रिवाज है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन है ही नहीं, है ना। क्योंकि गीता जो भगवान ने गाई तो भगवान ही बताता है ना ये महाभारत कब था और महाभारत युद्ध कब हुआ, वही समझा सकता है। गीता का है ही ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को तो बदलना ही है, मनुष्य देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप व टीचर व गुरु नहीं कह सकते हैं ना। भगवान तो कहते हैं लोग कृष्ण को, लेकिन उसको बाप कोई कहे, है ना, टीचर सतगुरु कहे, शोभेगा ही नहीं बच्चे को कहना। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहां से फिर? अगर टीचर है तो कृष्ण कहां से सीखा? टीचर तो कहीं से सीखता ही है ना, तभी टीचर बना। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं। हाँ, ये सच कहती थी, है ना। अभी बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में गलत फहमी भरी हुई है ना। कोई कहता है बहन भाई बना देते हैं, कोई कहता है घर बार छुड़ा देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। समय के हिसाब से गलत भ्रांतियां मनुष्य के दिमाग से निकली हैं और निकलेंगी भी ना।
बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे, तूफान तो आते ही है ना। सच्चे को सहन करना ही पड़ता है। तुम नैया को तो पार जाती हो ना, तुम जानती हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान तो आता है देह अभिमान का, वह सबसे बुरा, इससे ही सबको पतित बनाया है। देह अभिमान ने सबको पतित बनाया। तब तो बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इस पर जीत पाए हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है ना, ऐसा कोई बंधन ही नहीं बनाया है जो विकार सताए। इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया, कन्याओं का कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी ना, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके, है ना। जरूर परमात्मा शिव ने इस समय आकर कन्याओं को ज्ञान कलश दिया, है ना। इस समय वो कन्हैया बन ये मुरली चलाता है कन्याओं के द्वारा, है ना। कृष्ण बाबा कहता है ये मुरली चला ना सके, ऐसे भगवान की मुरली जो है कृष्ण को दे दी है, जबकि मुरली किसकी थी, है ना, शिव बाबा की थी। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है ना। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। ऐसे भी चल रहे हैं, बाबा उनको भी लेके चल रहा है। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके, अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक का अपना चार्ट देखना है ना, हर एक को अपना चार्ट देखना है। हम कैसे चलते हैं बाबा की श्रीमत अनुसार। मैं कहां तक पद पा सकूंगा, कहां तक खुशी है, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं, ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है ना। रावण राज्य में तो विक्रम ही होते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कहाँ के लिए, सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आ जाएंगे, त्रेता में आ जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करने वाला बताए ना पूरे जन्म लेगा। सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। तो बाबा का कार्य सारी दुनिया में चल रहा है। जैसे बौद्धियों की व क्रिश्चियन की भी ये मिशन है, दूसरी धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है ना। उनका धंधा है। जैसे क्रिश्चियन कितनों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं, कितने हिंदू कहलाते हैं लेकिन वो क्रिश्चियन बन गए हैं, है ना, कन्वर्ट कर लेते हैं। तुम समझते हो हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, क्योंकि हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही बदल कर क्या हुआ है, हिंदू कहलाने लगे हैं। उनमें जो शिव के व देवताओं के पुजारी होंगे वे आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, है ना, राजाओं को जाके समझाओ। क्यों बाबा कहते हैं राजाओं की सेवा करो?
हाँ, बाबा तो सब बच्चों को समझाएगा। वे अक्सर करके देवताओं की पुजारी होते हैं, राजे, उनके महलों में देवताओं के मंदिर बने होते, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो, हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं, बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो ना। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। अभी बाबा ब्रह्मा के द्वारा, है ना, क्या कर रहे हैं, इनके द्वारा स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा, यही ब्रह्मा बाबा नारायण बनेगा तो ये फिर सतयुग में, है ना, पालना भी करेगा। राजा जो है अपनी प्रजा का माई बाप होता है, वो पालना भी करेगा। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है ना, रात है तो दिन भी होगा। अब कलयुग है तो सतयुग भी आएगा। सब दिन एक जैसे नहीं होते, हर समय बदलता है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या क्या कोतक देखा, है ना। आत्मा कहती है, मैंने इस ड्रामा में आकर सतयुग से लेकर कलयुग तक क्या क्या सीनरियां देखी। वंडर लगता है आत्मा को। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर फिर उसकी पूजा भी करते हैं। भक्ति की बात सुना रहे देवियों की, है ना, मूर्ति बनाएंगे, है ना, सजाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, 9 दिन बहुत कुछ करते हैं, फिर उसको जाके डबो देते हैं। बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते ये क्या अंधश्रद्धा तुम बच्चों के अंदर जागृत हो गई है ना। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जब वो डबोने जाते हैं ना तो रो भी पड़ते हैं। मैंने 9 दिन में उनसे इतना लगाव हो जाता है जड़ मूर्तियों से, वो डबोते समय रोने भी लग जाते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डबो देते हैं। आज जाति तो बहुत है, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे, वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं ना। सतयुग में बड़े बड़े महल होंगे। तुमको ही जाकर बनना है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर हम ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए, हम देवता बनते हैं तो देवता बनने के लिए पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में पेपर तो आते ही हैं। अब एक बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर ऐसे तो नहीं बनेगा, पेपर तो देना पड़ेगा ना उसको, है ना, एग्जाम देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें एक जन्म के लिए नहीं, कितने जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए हमें देवता बना रहा है ना। और 21 जन्म के लिए पेपर तो यहाँ देना पड़ेगा ना, है ना। पेपर आते हैं तो समझो ये एक जन्म का पेपर पास हुआ, है ना, फिर दूसरे जन्म का पेपर आया, फिर तीसरे जन्म का पेपर आया, फिर चौथे जन्म का पेपर आया। हमें 21 क्लास के पेपर देने यहाँ पर, ये मान के चलो 21 क्लास के पेपर देने हैं। तो आपको पेपर भिन्न भिन्न तो आएंगे, है ना, किसी को बड़ा आएगा, किसी को छोटा आएगा। अब जिसने कम पद पाना होगा तो उसको पेपर वैसे ही आएंगे, जिसको ऊंचा पद पाना होगा उसको पेपर भी ऊंचे आएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई है मनुष्य देवता बनने की, और सुप्रीम टीचर मैं हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में चलता तो है ना, पास होकर फिर हम ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल करना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन ना, हम आत्माओं का घर है मूल वतन।
अभी तुम वहां जाने की तैयारी कर रहे हो ना। कितनी खुशी होती, मनुष्य इतनी भक्ति करते मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो उन्हों का आधा कल्प पाठ जरूर बजाना ही है ना। भक्तों को जो आत्मा ऊपर से आती है उनको आधा कल्प पाठ बजाना है। कोई एक युग में भी आती है, कोई अभी भी आत्मा आ रही है, कोई चारों चक्कर में चारों युगों में आती हैं, तो पूरे कल्प में आती हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है सभी आत्माओं का। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद पड़ते रहते हैं ना। बाबा के सामने बैठेंगे और क्या याद करें? कारखाने, है ना, खेती बाड़ी ना। बाबा कहता मेरे सामने बैठो, कम से कम मेरा बनकर बैठो ना, पूरी रीति से समर्पित होकर बैठो, मेरी बातें तभी समझ आएंगी। यहाँ बैठे कारखानों को याद करोगे तो कैसे बाबा की याद ठहरेगी? जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालात बस वही रहती है। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है, सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज है कन्याओं को। सुना, बंधन नहीं है ना ऐसा। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, जिसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मर के शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान भी न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही हमको जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना रहे, है ना। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगेगी ना। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहां के रहने वाले, यहाँ तो कितना दुख है। अभी ये अंतिम जन्म है, बाप ने समझाया है, तुम सतो प्रधान थे, कोई भी वहां नहीं था तमो प्रधान, सब सतो प्रधान थे सतयुग में। तुम कितने साहूकार थे, भले इस समय पैसे कोड़ी हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। यहाँ के पैसे आने वाले युग में काम नहीं आएंगे। कोई कितना भी पैसा जमा कर ले, देखो बाबा कहते हैं यहाँ का सोना चांदी भी वहां काम नहीं आएगा, है ना। जैसे नोट बदले थे ना, तो क्या हुआ था, कईयों के 500 के नोट, 1000 के नोट कट्टे बोरियां भरे पड़े थे, है ना। कीमत हुई उनकी, सब कईयों को फेंकना पड़ा, है ना। तो जो चीज चलती नहीं है उसकी कीमत ही नहीं है, फिर वो तो फेंक ही जाती है ना। वो बाबा कहते हैं कि बच्चे इतना जमा कर करके क्या करोगे, जितना हो सके अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, सफल करो, है ना। कागज के नोट जमा करते रहोगे तो बाबा कहते ये तो एक दिन वैसे ही जल जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, कोड़ियां हैं ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये एक जन्म की बात है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहलाना, जितना बड़ा कहलाना उतना बड़ा दुख पाना ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, बातें भी आएंगी, बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ता है। जिनको बहुत धन है वे भी बहुत फंसे हुए रहते हैं, कभी ठहर ना सके,
कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वे कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए, कमाते हैं पुत्र पोत्रों के लिए, है ना। एक टाइम ऐसा आता है वो पुत्र पोत्रे घर से बाहर निकाल देते हैं। सारी जिंदगी इंसान इकट्ठा करता रहा, जमा करता रहा, उनके लिए बनाता रहा। जब उनका राज आया तो कहते तुम हमको बहुत भारी हो गए हो, पता नहीं ये बूढ़ा बुढ़िया कब मरेंगे, है ना। ऐसे भी होते हैं। आज के टाइम में तो ये कॉमन सी बात हो गई है। कैसे कैसे बाबा देखता फंसे रहते हैं, हाँ, इतने फंसे रहते हैं, भगवान के लिए घंटा आधा घंटा टाइम नहीं निकाल सकते। हाँ, कमाती हैं पुत्र पोत्रों के लिए, हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। कोई जन्म लेंगे या दूसरा उसी घर में जन्म ले, नहीं, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे तुम जिसके लिए कमा रहे हो, है ना, तो बाबा कहते ये इतनी अटैचमेंट, कमाओ खाओ रहो अच्छे से, लेकिन इतना तो टाइम हो कि 1 घंटा तो भगवान के लिए निकाल सके। उसके लिए भी कहेंगे कि टाइम नहीं है हमारे पास। भगवान के लिए टाइम नहीं है तो किसके लिए जी रहे हो फिर। खुद उस घर में आने वाले नहीं है, पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं वह तो राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है ना, एवर हेल्दी नहीं। राजाई की तो क्या, राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख तो नहीं है ना। वो सुख खत्म हो जाएगा इसी जन्म में, है ना। यही रह जाएंगे करोड़, यही महल माड़ियां रह जाएंगी। अगले जन्म के लिए तो कुछ जमा नहीं किया ना, जो सुख मिले उसका ज्ञान ही नहीं है। अगर कोई ज्ञान देवे भी तो टाइम नहीं है सुनने का। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं हमारे दुख दूर करो। अरे दुख ही तो दूर करने आए हैं, दुख दूर कर रहा हूं फिर भी सुनते नहीं है, है ना। भगवान दुख दूर करने का ही तो पाठ पढ़ा रहा है ना हम बच्चों को, फिर कह रहे दुख दूर करो, दुख दूर करो। बाबा कहता पढ़ता है नहीं, सुनता है नहीं मेरी, बस एक पाठ पढ़ लिया दुख दूर करो, तो तोता है वो, है ना। तोते को जो पढ़ा दो तोता वही बोलता है। इसलिए बाबा कहता है बस पुकार रहे हैं दुख दूर करो, दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने ही है, सुना। बाबा कहता सबको, किसी को मुक्ति दूंगा, किसी को जीवन मुक्ति दूंगा, लेकिन सबको दुखों से दूर करके ले जाऊंगा। सिर्फ बाप को याद करती रहो, सिवाय एक बाप की और कोई से वर्षा नहीं मिल सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर कर देता है। इस समय तो जानवर आदि भी कितने दुखी हैं आप देखेंगे, है ना। जानवर भी बाबा कहते हैं वो इतने दुखी हैं, वो भी, है ना। उनका भी इंसान खान पान खा रहा है ना। जो जानवर पानी में पड़े हैं, इंसान जा जाके उस पानी में पत्नी क्या क्या गंदगी डालता है, वो भी वहां मर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें साइंस ने लगा दी है इंसान ने, जो कि जानवर भी उस करंट में मर रहे हैं, है ना। तो ये प्रदूषण किसने फैलाया? इंसान ने। तो जानवर भी दुखी हैं यहाँ पर। ये सब है ही दुख धाम, दुख बढ़ता ही जाता है, तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वे सब कलयुग में हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो खुशी रहे। भगवान पढ़ाते विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो ना। भगवान पढ़ाते हैं तो ये याद करो ना, ये याद रहे तो बाबा कहते हैं तुमसे कभी भी गलती नहीं होगी। उनके बच्चे भगवान भगवती होनी चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला, फिर दुख कैसे मिलता है ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाकी मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ,
है ना। दुख कौन देता है ये भी मैं बताता हूं। 5 विकारों के कारण तुम दुखी होते हो। भगवान दुख हरता सुख करता है। भगवान के बच्चे फिर दुखी क्यों हैं? हाँ, तो बाप इस समय दुख हर रहे हैं ना, आती है सबका दुख हरने। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रही है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। संशय तो हो ही नहीं सकता, समझ में आ गया तो। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। जो झूठ बोलता है वो ज्ञान समझे ही नहीं है, उसे भगवान में निश्चय ही नहीं है। कोई को ये संशय आए तो समझना चाहिए ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होनी चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। इसमें विघ्न पड़ते हैं, अपना चार्ट देखते रहो। कहां तक बाबा की याद में मैं रहता हूं, कहां तक खुशी का पारा मुझे चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। सुना क्या करते हैं? हाँ, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं, कम बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है अपने घर और राजधानी को याद कर। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई ना। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई। हम जाते हैं, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं ना, हैंड शेक करते हैं। वे बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। वह बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। अच्छा, वरदान है, अव्यभिचारी
वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले, फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव, समीप और समान भव, विस्तार है। जो बच्चे यह बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, जो बच्चे यह बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध के समीप आते हैं ना। जो यहाँ समीप है वहाँ रॉयल कुल के फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। यानी बाबा के बच्चे जब से बने, आदि माना जब से बने, है ना, एक तो बाबा के ही रहे, किसी और से बुद्धि नहीं लगाई, है ना, निश्चय रहा उनको ना, बाबा की श्रीमत का पालन किया तो अव्यभिचारी रहा और निर्विघ्न रहे। विघ्न रूप कभी नहीं बने, यज्ञ में किसी से अपने लिए पर्सनल सेवा नहीं ली, है ना। अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे, वे आदि में आएंगे। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, विघ्न आएंगे उनको, लेकिन विघ्न विनाशक, वह विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहेंगे ना, विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहेंगे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनोगे ना, फर्स्ट जन्म में साथी बनोगे, है ना। बाबा के जब से बने, चाहे 10 साल हुए या 20 हो गए या 5 हो गए या 40-50, जब से आदि से मैंने बने हैं, निर्विघ्न रहे हैं और अव्यभिचारी बाबा के ही रहे, कहीं और बुद्धि को लगाया ही नहीं, कभी संशय नहीं आया, निश्चय रहा, अटल रहा, बस बाबा तू ही है। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे सभी।